ये देखकर दामिनी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद अमित एक शामू नाम के आदमी को अपनी बहनों के रिश्ते के बारे में बताता है, जिसके बाद 2 ही दिन में शामू उसी गांव के 3 भाई रमेश, सुरेश और महेश का रिश्ता लेकर अमित के घर आता है। रमेश, सुरेश, महेश उसी गांव में अपने माता पिता राकेश और उर्मिला के साथ अपने छोटे से घर में रहते हैं। 3 भाई उसी गांव के कारखाने में नौकरी करते हैं। तभी आनन फानन में गौरी का रिश्ता रमेश के साथ, खुशी का रिश्ता सुरेश के साथ और नायरा का रिश्ता महेश के साथ तय हो जाता है। तो ठीक है, आज से 10 दिन बाद हम बच्चों की शादी करवा देंगे। तभी शामू रमेश और उसके परिवार वालों के साथ वहां से चला जाता है। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम तीनों की शादी एक साथ एक ही घर में हो रही है। अब मेरी बहनें जीवन भर एक दूसरे के साथ रहेंगी। गौरी, खुशी, नायरा, अब तुम्हारी शादी को बहुत कम दिन बचे हैं, इसीलिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम घर की सफाई करो, मैं खाना बनाने वाले, टेंट वाले और कुछ लोगों से बात करके आता हूँ। अमित घर से बाहर चला जाता है और गांव के एक जमींदार के पास आता है और उसके पास अपना छोटा सा घर गिरवी रखकर उन पैसों से शादी के लिए खाना और मंडप की व्यवस्था कर लेता है। देखते ही देखते 2 दिन बीते जाते हैं। आज दिवाली थी। अमित अपनी बहनों के साथ बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाता है। 2 दिन बाद सवेरे अमित कुछ काम से शहर जाता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से कपड़ों की दुकान पर पड़ती है, जहां बाहर 3 खूबसूरत से ब्राइडल लहंगे रखे हुए थे। ये लहंगे कितने प्यारे हैं। मैं अपनी बहनों की शादी के लिए यही लहंगे खरीद लेता हूँ। शादी के दिन इन लहंगों में मेरी बहनें बहुत प्यारी लगेंगी। अमित उस बड़ी सी दुकान में आता है और उस दुकानदार से उन लहंगों की कीमत पूछता है। अरे ये ब्राइडल लहंगा 30,000 रुपए का एक है। आपको ये तीनों डिस्काउंट में 80,000 रुपए में मिल जाएंगे। क्या? 80,000 रुपए? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अब मैं कैसे खरीदूंगा ये लहंगे? अमित दुकानदार से उन लहंगों का फोटो लेकर घर आता है। मैंने सपना भी ऐसा ही देखा था, जिसमें मेरी तीनों बहनें लहंगे पहनकर दुल्हन के अवतार में बैठी थीं। पर वो लहंगे तो बड़े कीमती हैं। अब कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? तभी अमित की नजर अपनी सिलाई मशीन पर पड़ती है। एक काम करता हूँ, मैं उन लहंगों को सिलने की कोशिश करता हूँ। मुझे तो सिलाई का काम आता ही है। तभी अमित गांव में आता है और अपने पास के बचे हुए पैसों से कच्चे कपड़े और मोती वगैरह लेकर अपने घर आता है और उस लहंगे के फोटो को देख देख कर उन कपड़ों से वैसे ही लहंगे सीने की कोशिश करता है। रात का समय था। अमित की तीनों बहनें सोई हुई थी। भाई दूज आने वाला है और मैं अपनी बहनों को भाई दूज पर उनकी शादी के लिए ये लहंगे देना चाहता हूँ। मेरी बहनें ये लहंगे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। ये तीनों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इन तीनों की शादी के लिए ये ब्राइडल लहंगे सी रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपनी सिलाई मशीन लेकर आंगन में चला जाता हूँ, वरना मशीन की आवाज से तीनों जाग जाएंगी। अमित अपनी बहनों को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बहनों से छुपकर अपने हाथों से उनके लिए लहंगे सी रहा था। करीब रात भर सिलाई करने के बाद अमित आधे आधे लहंगे सी लेता है और सवेरा होते ही उन्हें अपनी बहनों से छुपा कर रख देता है। करीब 4 रात तक लगातार जागकर अमित सेम वैसे ही 3 ब्राइडल लहंगे सी लेता है, जैसे उसने दुकान पर देखे थे। सवेरे का समय, आज भाई दूज था। तभी अमित की तीनों बहनें उसे तिलक लगाकर अपने हाथों से अमित को भोजन करवाती हैं। गौरी, खुशी, नायरा, मैं इस भाई दूज के मौके पर तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ। क्या भाई? तभी अमित अपनी अलमारी से वो खूबसूरत से लहंगे निकालता है जो उसने अपनी बहनों के लिए सिया था। मेरी प्यारी बहनों, ये मैंने अपने हाथों से तुम तीनों के लिए सिए हैं। ये तुम्हारी शादी के लहंगे हैं। इसे पहनकर तुम तीनों किसी परी से कम नहीं लगोगी। वो लहंगे देखकर तीनों बड़ी खुश होती हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल लहंगे भाई। ये कब सिए आपने? हमें तो पता ही नहीं चला। तुम्हारे सोने के बाद रात में मैंने चुपके से ये लहंगे सिले हैं। ये सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने भाई के गले लिपटकर रोने लगती हैं। भाई, आज अगर अपने माता पिता भी होते ना, तो वो भी हमारे लिए इतना नहीं करते जितना आप हमारे लिए कर रहे हो। थैंक्स भाई, आप बहुत अच्छे भाई हो। उसके बाद कुछ ही दिनों में वो दिन भी आ जाता है जब अमित की तीनों बहनें शादी का लहंगा पहने दुल्हन के अवतार में एक खूबसूरत से मंडप में स्टेज पर बैठे हुए थे।